दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 3 साल के अंदर मैंने तकरीबन 300 वीडियोस बना दिए हैं। सर्टेनली मनी इज नॉट द मोटिवेशन। तो फिर क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैंने मास्टर्स इन बायोटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे किया था और वहाँ पे जब मैं 2 साल था तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जिस तरह से वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता था, मतलब कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हुए किसी भी तरीके से अगर आपको अप्रोच करना है तो जिस तरह से उसको एनालिटिकली समझा जाता था और क्रिएटिवली उसका सॉल्यूशन निकाला जाता था, दैट यूज्ड टू बी रियली अमेजिंग। और वो थॉट प्रोसेस और वो थॉट पैटर्न एक तरह से जो था वो हमारे में इनबिल्ट किया गया और मतलब एक तरह से सिखाया गया, जिससे कि हम एक तरह से इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रॉब्लम को एक तरह से रिसर्च के अंदर, फील्ड के अंदर अप्रोच कर सके, समझ सके। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि डिस्पाइट बीइंग इन सच अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, या फिर भी कुछ लोग हैं जो कि एकदम प्रोटोकॉल ओरिएंटेड है एंड दे बिलीव इन जस्ट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल वर्ड बाय वर्ड। एंड आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू फील कि आई एम द पर्सन जो कि प्रोटोकॉल बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि उसे फॉलो करने के अंदर। तो इस वजह से जो है मतलब समवेयर आई फेल्ट कि लोगों के अंदर एक तरह से लॉजिकल और क्रिएटिव चीज जो है वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। और उसकी वजह से जो है दे आर मतलब भले वो अच्छे आर्टिकल भी पब्लिश कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये एंड जो है वो उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला एंड उतना डेवलप नहीं है। और उसी के साथ साथ में चलते चलते जो है बैक इन 2016 में संजय से मुलाकात हुई, जो कि उस समय उसका एक पेज था बायोटेक्नोलॉजी करके, जो आज भी है, लेकिन उस समय 10,000 फॉलोअर्स थे। एंड व्हाट आई फेल्ट इज कि अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम सच अ मीडियोकर बैकग्राउंड और उसके बावजूद भी किसी ने जो है अगर एक अच्छा साइंस को कम्युनिकेट करने का रास्ता निकाला है वो भी घर बैठे बैठे, तो व्हाई शुडंट आई बी डूइंग दिस। और वहां से स्टार्टिंग हुई मेरे बीइंग साइंटिस्ट पेज की, जिसको मैंने भी बहुत पैशनेटली उसे बिल्ड किया। और बिल्ड करते करते जो है उस पर तकरीबन आज की तारीख में 80,000 फॉलोअर्स हो गए, तकरीबन 2 साल के अंदर तभी हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है समवेयर मेरे को ऐसा लगने लगा कि मतलब ये सब भले ही मैंने इतना कुछ कर दिया है, लेकिन सच में क्या मैं लॉजिकल एंड पे लोग को मतलब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं जो है क्रिएटिवली लोगों को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है वो मैं उन पोस्ट के थ्रू या उन वीडियोस के थ्रू कर पा रहा हूँ या नहीं। तो मेरे पास में एक तरह से कोई मैट्रिक्स नहीं थी जिससे कि मैं ये समझ सकूँ कि सच में लोगों को कितना फायदा हो रहा है मेरे उन सब तरह के पोस्ट से, वीडियो से, फोटोग्राफ्स से। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, यहाँ से बीइंग साइंटिस्ट की बिगनिंग हुई। और उसी के साथ में जो है वहाँ पे समवेयर मेरे को ये लगने लगा कि आई नीड टू डू समथिंग मोर देन द फेसबुक पेज। और वहाँ से जो है धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे और भी लोग जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग पे आते थे, मास्टर्स के या बैचलर्स के स्टूडेंट होते थे, तो दे रियली यूज्ड टू लाइक माय थॉट प्रोसेस। और उनको बहुत अच्छा लगता था बेसिकली कि जिस तरह से मैं उनको एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना सिखा रहा होता था या किस तरीके से जो है सॉल्व करना होता है वो एक तरह से सिखा रहा होता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता था। एंड एट द एंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे यूज्ड टू फील वेरी एम्पावर्ड। सो अगेन इसके बाद में मेरे को और ये अंदर फील होता चला गया कि मतलब अगर इतनी कुछ अच्छी बात, अगर थॉट प्रोसेस मेरे को कहीं से मिला है कि लीड प्लेस से लाइक आईआईटी बॉम्बे और एनआई में भी कुछ लोग हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो फिर अगर इतने अच्छी जगह से अगर मुझे एजुकेशन मिली है तो फिर मैं यहीं तक इसे क्यों रखूं, मुझे और लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। तो फिर वहां से मैंने स्टार्टिंग की। उस समय जो है एक ट्रेनिंग पे एक लड़की आई थी गुरप्रिया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से थी। और वहां से जो है कुछ बात बनी, मैंने रिक्वेस्ट की और मैंने एक वहां पे जाके मुझे याद है एक लाइव सेशन दिया था उनको तकरीबन 1 घंटे का, जिसके अंदर मैं उनको करियर से रिलेवेंट और किस तरह से सोचा जाता है वगैरह इससे रिलेवेंट वहां पे एक तरह से उनको कम्युनिकेट कर रहा था। और अर्नब जो है वो शूटिंग कर रहा था उस समय और मैं कम्युनिकेट कर रहा था। एंड बहुत ज्यादा मतलब 1 घंटा कैसे चला पता ही नहीं गया, मतलब किस तरह से वो 1 घंटा निकल गया। एंड वहां से मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट, कि एक तरह से किस तरह से मैं लोगों के साथ जुड़ सकूं और उनको एक तरह से अपना थॉट प्रोसेस दे सकूं, क्योंकि इससे बहुत एक इमेंस सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वहां पे मुझे सेंस किया। लेकिन ये सब चीज़ें होती गई, फिर मैं और भी कहीं स्कूल में गया, किसी कॉलेज में गया, वहाँ पे भी मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मेरी एंट्री उतनी हो नहीं पाई क्योंकि पिछले कॉलेज में तो जान पहचान थी, हो गई, बाकी के कॉलेज स्कूल में हो नहीं पाए। तो समवेयर मेरे को ऐसा था कि नहीं मतलब कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, ऐसे रह नहीं सकते, क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव तरह का इंसान हूँ और मैं बताना चाहता था दुनिया को अपना थॉट प्रोसेस किस तरह से सोचा जाता है, प्रॉब्लम को समझाना चाहता था, दिखाना चाहता था। तो फिर धीरे धीरे करते हुए 2018 आया और 2018 के अंदर अगेन संजय और अर्नब, जिनकी मैंने अभी आपको बात की, बोथ ऑफ देम वर माय फेवरेट स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स। तो उनका जो है एनआई एंट्रेंस के अंदर सिलेक्शन हो गया और फाइनली एंट्रेंस के अंदर सिलेक्शन हो गया। 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो आई वॉज क्वाइट ग्लैड कि अगर उनमें से दोनों आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक भी आता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मतलब हमारी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी थी।
तो व्हाट आई फेल्ट इज कि फिर जब इंटरव्यू हुआ तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में संजय बाहर निकल गया और सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया अर्नब। और ये मेरे लिए थोड़ा काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि बोथ ऑफ द स्टूडेंट जो कि एक तरह से मेरे फेवरेट थे, जो मुझे बहुत पसंद थे, जिनके साथ मेरी बहुत बनती थी, जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था, मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन हुआ था, वो समवेयर जो है मेरे साथ में नहीं आ सकते थे आने वाले टाइम में NIA के अंदर। और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था समवेयर। और उसी समय जो है संजय मेरे रूम पे ही रुका हुआ था, तो उसने शाम के 5-6 बजे जब मैं दाढ़ी वगैरह सब बड़ी हुई थी, ऐसे ही उसने मेरा फ़ोन लिया और स्टार्ट हुआ ये बोलना कि सर आप जो है मेरे जैसे स्टूडेंट जो कि यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते NIA के अंदर, उनको आप PhD के लिए क्या इंटरव्यू टिप्स देना चाहोगे। एंड मैं सीधा ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट हो गया और मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। और वो अगर पहला वीडियो था PhD इंटरव्यू टिप्स का, जो कि तकरीबन 4.25-4.5 मिनट का है, और वो मैंने अनकट वीडियो है, क्योंकि वो कोई प्लान्ड वीडियो नहीं था कि इसे कभी यूट्यूब पे डालना है। और वो बोलना स्टार्ट कर दिया और मैंने जितने भी मेरे दिमाग में आते गए मैं टिप्स देता चला गया। और फिर फाइनली वो वीडियो जब एंड हुआ तो उसने बोला ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शूट हुआ है और इसे मैं अपने कहीं फेसबुक पेज पे या फिर अपने कहीं चैनल पे डालूंगा। एंड व्हेन ही सेड कि मैं अपने पेज पे या चैनल पे डालूंगा, तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम क्यों डालोगे, फिर तो मैं अपने पेज पे या चैनल पे डालूंगा ना। तो वहां से स्टार्टिंग हुई बीइंग साइंटिस्ट चैनल की। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद में धीरे धीरे फिर मैंने CV वाला वीडियो बनाया और जो है मैं अलग अलग तरह के वीडियोस बनाता चला गया। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और यही कारण है कि आप ज़्यादातर जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर ज़्यादातर करियर गाइडेंस से रिलेटेड है, जो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताता है रिलेवेंट टू MSc, PhD, पोस्ट डॉक वगैरह, आप जो भी सोच सकते हैं उसके बारे में बताता है। और दूसरी तरफ क्यूरियस माइंड वाली एक प्लेलिस्ट है जो भी काफ़ी एक्टिव रहती है, जो कि एक तरह से लॉजिकल वे में थिंकिंग करने को प्रमोट करती है, और जो कि अगेन पार्ट ऑफ माई थिंकिंग है, और जो मैं चाहता था कि दुनिया भी इस तरह से सोचे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों के अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती डिस्पाइट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। तो इस वजह से जो है ये स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे चीजें और बढ़ती गई, अलग अलग प्लेलिस्ट आती गई, एनालिटिकल माइंड के लिए साइंटिफिक रिव्यू वाली आ गई, रट्टा मार चीज के लिए अमेजिंग फैक्ट आ गई। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट आती गई, मैं बनाता चला गया और वीडियो स्टार्ट होते गए और बहुत सारी चीजें चलती चली गई और कारवा बनता चला गया। एंड आई एम सो ग्लैड कि आई डिड दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और मैं कोई बहुत हजारों लाखों करोड़ों तक तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जो बेसिकली थॉट प्रोसेस के साथ में बढ़ा था कि जिस तरह की थिंकिंग है वो लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग फार फ्लंग एरियाज में बैठे हैं जिनको उतना अच्छा एक्सपोजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट उनको कुछ मेरे एक्सपर्टीज का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का अगर कुछ फायदा हो सके तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। दैट गिव्स मी इमेंस सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन एज वेल। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस कि इवेंचुअली जो है कुछ लोगों तक ही सही, लेकिन मेरी आवाज़ पहुंच रही है और लोगों को आई होप बेनिफिट हो रहा है। तो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू ऑल पीपल ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।